हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज सुबह मॉर्निंग टाइम उठी थी। आज थोड़ा देर से उठे थे हम, संडे था। तो उठते ही मैंने मशीन लगाई, कपड़े धोने लगी। मैं लगी थी कपड़े धोने के लिए सवेरे मॉर्निंग टाइम। तो हमारा मिट्ठू ना रिकॉर्डिंग नहीं लगाने देता है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा तंग करी जा रहा है। कंचन उसको बाहर लेके गई है। जब भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग लगानी स्टार्ट करते हैं, पहले मुस्कान आ गई थी, उसके हस्बैंड आ गए थे, बच्चे आ गए थे। आज संडे था इसलिए। अभी खाना खुना खा के गए हैं तो मैं रिकॉर्डिंग लगानी शुरू करी है। तो लो जी, मेरे कपड़े अब धुल गए हैं। उसके बाद मैं करूँगी, आज बनाऊँगी आलू के परोंठे। संडे होता है, संडे के दिन नन्नू ना आलू के परोंठे मांगता है। तो लो जी, कपड़े धोते टाइम आलू मैंने उबालने रख दिए और चाय बनाई साथ के साथ। तो कपड़े मेरे धुल गए हैं, थोड़े से रह गए, बाकी मैं थोड़े से ही थे। मैं क्या, चल धो ही लेती हूँ। पता नहीं मेरे को कब जाना पड़ जाए, कल जाना पड़ जाए या परसों। वैसे तो कन्फर्म था परसों का ये है। टिकट अभी हुई नहीं है, बस कल तक टिकट हो जाएगी। तो मैंने सोचा कभी मंडे को ना जाना पड़ जाए। मंडे को भी ट्रेन जाती है, पर वो रोहतक तक जाती है। तो जो दूसरी ट्रेन है मंगलवार को जाती है जयपुर वाली, वो रेवाड़ी में से होके जाती है। तो रेवाड़ी उनके नीलम के नज़दीक पड़ता है। तो इस वजह से मैं काम अपना ख़त्म कर रही थी, क्योंकि कोई पता नहीं कब जाना पड़ जाए। तो आज बनाऊंगी पंजीरी। पंजीरी का सामान मैंने लिया रखा था, घी वगैरह, दवाइयाँ और मेवा वगैरह। 2 किलो घी की बना के लेके जाऊंगी पंजीरी। पहले मैंने सोचा था मैं उनके घर ही बनाऊंगी, पर नहीं, उनके घर प्रोग्राम रखा हुआ है। तो वहाँ मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आना भी जल्दी है वापस। नन्नू की रोटी का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा घर पे, क्योंकि आपको पता ही है कंचन भी बीमार रहती है, तो रोटी का थोड़ा मेरे को मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने उनको बोल दिया कि मैं 2 दिन के बाद ही वापस जाऊँगी। घर पे भी मतलब कि नहीं सरता मेरा। तो लो जी, मेरे आलू मैंने उबालने रख दिए। एक साइड पे चाय रखूँगी, बनाऊँगी आलू के परोंठे। नहा के बनाऊँगी, इतने मेरे आलू उबल जाएंगे। आलू मेरे उबल गए हैं, तो ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता बनाते ही फिर मैं नहा के नाश्ता बनाऊँगी। उसके बाद साथ के साथ ही मैं पनीरी बनाना शुरू करूँगी। आज थोड़ा सा मौसम ठीक है, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरा सिर दर्द था, लाते दर्द होने लगी थी। कल बाज़ार में पूरा दिन ही निकल गया था। तो लो जी, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। आलू का भी मैंने आलू छील लिए, उसमें हरी मिर्च प्याज डाल के नमक मिर्च डाल दिया, और मैंने परोंठे बनाने स्टार्ट कर दिए। काम मेरा हो गया था। काम मैंने जल्दी जल्दी करा, आज मौसम ठीक था। मौसम की वजह से ना काम भी जल्दी हो गया। तो लो जी, मेरे परोठे बन गए। नन्नू खाने के लिए आ रहा है, अभी ऊपर था, नहा रहा है। नहा के सुबह पहले ऊपर गया, ऊपर काम कुम करा उसने। उसके बाद नहा के अब खाने लगा आके परोठे। इतने मैंने परोठे बेलने शुरू कर दिए। वो नहा रहा था, अभी निकल के आएगा, कपड़े पाएगा, साथ के साथ मैं उसको परोठे दे दूँगी। दही भी लेके आनी थी, मैंने उसको बोला था कि दही लेके आ जा, मक्खन लेके आ जा। दही और मक्खन लेके आएगा, फिर खाएगा परोठे। मैं बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ले आप किस किस को पसंद आलू के परोठे, आज मुझे कमेंटों में बताना, ठीक है। तो लो जी, परोठे मेरे बन के रेडी हो गए हैं। चाय का मूड था, पर मैं चाय नहीं बना रही गर्मी के कारण। तो मैं स्कैश वगैरह बना लेती हूँ दूध का हम वो लेके आए हैं जो ठंडाई होती है, तो मैं वो ही बना देती हूँ। चाय अब कम कर दी, ज़्यादा चाय नहीं पीते। सुबह मॉर्निंग टाइम एक दफ़ा ही चाय बनाती हूँ मैं, फिर शाम को ही बनाती हूँ बस, जब नन्नू आता है काम से। तो लो जी, मेरे परोठे बन के रेडी हो गए हैं। अब दही वगैरह लेके आएंगे तो खाएंगे साथ में, मैं और नन्नू। कंचन और प्रियांश चले गए थे अपने घर, रात को तो इधर ही सोए थे, रात को इधर सो जाते हैं। तो लो जी, परोठे बन के मेरे रेडी हो गए हैं। तो आप भी खाइए परोठा। तो मेरी पैकिंग भी हो गई है, टैची भी पैक हो गया, जाने के लिए पूरी रेडी हो गई हूँ। कल पूरा मतलब कि सामान था जो पूरा रेडी हो गया। सिर्फ एक बच्चे के कपड़े नहीं आए, लड़की के, वो ऑनलाइन मंगवाए थे, कल तक वो भी आ जाएंगे। वो भी बैग में डाल लूँगी। बस यही है कि बस टिकट आए और मेरी तैयारी हो जाए। टिकट के ऊपर कन्फर्म नहीं हुई अभी टिकट, कल तक हो जाएगी। तो फिर मैं जाने के लिए रेडी हूँ नीलम के पास। खुशी होती है ना जब अपने बच्चे के पास जाओ। काफ़ी महीने हो गए मिले, लड्डू को भी नहीं मिले, ना नीलम को मिले हैं।
तो लो जी मेरा पंजीरी बनाना स्टार्ट कर दिया। घी को पहले मैंने 2 डिब्बे घी थे कढ़ाई में डाल के आटा डाल दिया। पहले पूरा गरम करा उसको, घी को, बड़ी कढ़ाई में। तो उसके बाद मैंने आटा डाला, तब भूनना, आटा भूनना शुरू कर दिया। 2 किलो घी था, 2 किलो आटा लिया मैंने। और चीनी कम डालनी थी, वैसे तो मैं 2 किलो लेके आई थी। बूरा चीनी होती है जो। पहले सबसे पहले मैंने वो जो मखाने होते हैं ना, वो थोड़ा सा घी डाल के वो भुने, उसको करूँगी, वो ठंडे हो जाएंगे, उसको करूँगी मिक्सी। बाकी सामान मैंने सब मिक्सी कर लिया था। दवाइयाँ वगैरह थी जो जो मैं खोल रही हूँ, दवाइयाँ होती हैं जो जापे के टाइम पे जो देते हैं ना पंजीरी, तो वो मैं इकट्ठी कर ली एक लिफाफे में। लिफाफा खोल के एक प्लेट में, उधर से मैं आटा भून रही थी जल्दी जल्दी। आटा जब लाल होएगा तब मैं दवाइयाँ डालूँगी। तो जो गूंद होती है इसमें, गूंद भी डालते हैं, वो पिसी हुई थी, वो भी मैं डालूँगी। बीच में सारा इकट्ठा कर लिया। जो मेवा था पूरा, वो मैंने ग्राइंड कर लिया था, दरदरा सा पीस लिया था। मैं ना पिछले बार जब लड्डू हुआ था ना, किसी से बनवाई थी पंजीरी 3 किलो घी की, वो ना थोड़ा अच्छी नहीं बनाई। घी ज़्यादा ही ऊपर से ऐसे भी टेर ज़्यादा डाला हुआ था, आटा कम डाला था। तो वो नीलम कहती भी, मम्मी आज इस बार ना तो अपने आप बना लेना पंजीरी। मैं कहा चल मैं ठीक है, मैं अपने आप ही बना लूँगी। लो जी मेरी दवाइयाँ होगी इकट्ठी, प्लेट भर गई दवाइयों की। इतनी दवाइयाँ मैंने डाली थी। वो दुकान वाले खुद ही देते हैं, जब उनको बोल देते हैं ना कि पंजीरी का सामान चाहिए भी, बच्चा हुआ, तो वो दवाइयों वाले ही देते हैं सामान सारा। तो उधर से मैंने एक प्लेट में प्रांत में मेवा ग्राइंड कर लिया था, प्रांत में डाल लिया था। और जो दवाइयाँ थी वो मैंने प्लेट में रख ली थी। चीनी वगैरह के पैकेट खोल के पास रखूँगी। तो जब मेरा आटा भुन जाएगा अच्छी तरह, पूरी पंजीरी मैं वैसे नहीं दिखा रही आपको। तो एक बड़ा मोटा मेरा दर्द करता है ना कंधा, तो बड़ी मुश्किल से मैंने पंजीरी बनाई, मैंने किसी से नहीं बनवाई। तो अभी मखाने मैंने ग्राइंड करने हैं। जब पंजीरी पूरी बन जाएगी ऊपर से डालूँगी ग्राइंड करके। तो लो जी मेरी होगी पंजीरी, आटा भुन गया, आपको दिख ही रहा होएगा। तो अब डालूँगी चीनी। दवाइयाँ मैंने गरम गरम में डाल दी थी, तो वो मैं वीडियो देखा नहीं, कैमरा चला नहीं था जब मैंने दवाइयों का। अब मैं चीनी डाल दी है, चीनी हिलाऊंगी। नीलम कहती थी कि मम्मी चीनी कम डालना। फिर मैं 2 किलो नहीं डाली, 1.5 किलो 1.25 किलो डाली थी, भी कहीं ज़्यादा ना हो जाए चीनी, कम चीनी डालनी है। तो लो जी मेवा भी डाल दिया मैंने। दुकान वाले खुद ही देते हैं। फिर ना मेरे से छलनी से हो नहीं रहा था, फिर मैंने प्लेट ली, प्लेट से गरम गरम था ना, प्लेट से अच्छी तरह हिलाया। तो जो मेरी पंजीरी बन के रेडी हो गई है। ऐसे मैं पंजीरी बनाती हूँ। तो मैं पूरी पंजीरी नहीं दिखा सकती आपको, ऐसे ही आप देख लेना, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि फिर खाई नहीं जाती पंजीरी जब किसी को ऐसे किसी की निगाह चढ़ जाए ना। तो लो जी वो भी ग्राइंड कर दिया मैंने, मखाने भी ग्राइंड कर लिए। तो अब मैंने डाल दी, वो स्टील का डिब्बा था हमारा बड़े वाला, उसकी कुंडी लगती है, तो उसमें डाल के रख दी है और लॉक लगा दी। ऊपर से बीच में मैंने चक्कू डाल दिया कि इतनी दूर लेके जानी है ना पंजीरी, तो चक्कू जहाँ छुरी डालनी चाहिए बीच में। अब ठंडी होएगी तो फिर मैं डिब्बे में रखूँगी। लो जी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट बना करना, और बताना पंजीरी मेरी कैसी बनी है, आपको दिख ही रही होएगी। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आगे से आके वीडियो आती रहेगी, आपको मेरे मैसेज आते रहेंगे, नोटिफिकेशन। राजस्थानी बन गया बिल्कुल सेम, है ना चिन्नो? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। भाई तुम राजस्थानी हो? भाई तेरा नाम क्या है? प्रियांश की नाम है ना, तो गोद की है, निंदानिया है ना, प्रियांश निंदानिया। देखो भाई राजस्थानी पगड़ी है ना, अच्छा लग रहा। निंदानिया तो नहीं बेटा, निंदानिया तो दीपक निंदानिया था, तू भी निंदानिया। दीपक कुमार निंदानिया, निंदानिया ना, किसी निंदानिया।